बिंदी को मत्थे में नहीं गिलास पे लगाइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग रोज़ की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स। इसको आप लोग एक बार ध्यान से ज़रूर देखिए। सबसे पहले टिप्स को शुरू करते हैं। क्या होता है कि हमारे घर में ये छोटे छोटे सामान आते रहते हैं, इससे हमारे घर में ढेर सारी पन्नियाँ इकट्ठा होती रहती हैं। अब इनको हम एक साथ में कैसे रखें जो कि हमारी कम स्पेस में ढेर सारी पन्नियाँ आ जाएं, और इनका यूज हर जगह होता रहता है। तो इस वजह से आप इनको किस तरह से एडजस्ट करें कि हमारी पन्नियाँ अच्छे से साफ़ सुथरी रखी रहें। तो चलिए एक डब्बा ले लीजिए। डब्बे के ऊपर एक एक करके इस तरह से इसको हम डालते चले जाएंगे। अब इससे हमारी एक साथ में सारी की सारी पन्नी तय हो जाएंगी और अच्छे से ये एक जगह हम एडजस्ट करके रख सकते हैं। इसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा और ना ही आपका कोई खर्चा होगा। तो टिप्स को आप लोग फुल एंड तक देखना। और हाँ, आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गांव किस शहर से, मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं इसी तरह की टिप्स लेके आती रहती हूँ। बहुत ही धमाल मचाने वाली टिप्स है, आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। तो देखिए सारी पन्नियाँ हमारी अंदर हो गई हैं। अब डब्बे को निकाल करके अब इस तरह से आप इसको अच्छे से फोल्ड कर लीजिए। एक साथ में सारी पन्नी अच्छे से फोल्ड हो जाएंगी। देखिए इस तरह से करने के बाद में आप इस मोड़ देंगे, और मोड़ने के बाद में जो इसके ऊपर के निकले हुए होते हैं बंधन, उसको इस तरह से फंसा देंगे और आपकी सारी पन्नी एक साथ में रहेंगी। जब भी आवश्यकता हो तो आप एक पन्नी आराम से निकाल सकते हैं। आशा करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। देखिए कितनी ढेर सारी फैली हुई पड़ी थी। अगली टिप्स है कि जैसे बच्चों की हो या बड़ों की जीन्स जब हम तय करते हैं तो ये बहुत जल्दी खुल जाती है और फिर ढेर सारी जगह लेती है। तो इसको फोल्ड करने के लिए इस तरह से हम पहले पलट देंगे, उसके बाद में इस तरह फोल्ड करने के बाद में आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये तय हो जाती है। और ये आप थोड़ी सी जगह में आप ढेर सारे कपड़े रख सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह से फोल्ड करने के बाद में इस तरह पलट दीजिए और उसके बाद में ऊपर वाले में इस तरह से इसको मोड़ दीजिए। छोटी सी टिप्स है, इसको आप लोग ज़रूर फॉलो करना। ये बहुत ही यूज़फुल है, हर किसी के लिए यूज़ में आती है। अगली चलिए देख लेते हैं अगली टिप्स क्या है। जैसे कि हम सब बिंदियाँ लगाना तो बहुत पसंद करते हैं और हर कोई लगाता है। अब ये क्या होता है, गर्मियों में पसीने से ये बहुत जल्दी छूट जाती है, तो हमें दिन में 1-2 बार बिंदी बदलनी पड़ती है। तो उसके लिए हम बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर के आए हैं जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, ये बहुत ही काम की है। अब आप एक ले लीजिए कांच का ग्लास और इसके बाद में इसमें एकदम चिल्ड वाटर ले लीजिए, बहुत ठंडा पानी लीजिए और उसके बाद जब भी आपको बिंदी लगानी हो तो उसके ऊपर इस तरह से लगा दीजिए। ये थोड़ा सा लगाने के बाद में आप इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप बिंदी लगाएंगे तो आपकी बिंदी 2-3 दिन तक आपके मत्थे से नहीं छूटेगी, क्योंकि इसमें जो होती है चिपकने वाला वो थोड़ा अब कम आने लगा है। इसके वजह से बिंदियाँ हमारी बहुत जल्दी छूट जाती हैं। तो इस तरह से लगाने के बाद में आप बिंदी को लगाएंगे तो आपके मत्थे से बिल्कुल भी नहीं छूटेगी। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने लगा के छोड़ दिया है। अब चलिए इसको लगा करके दिखाते हैं। फिर आप चाहे जितना मुँह धुलेंगे या कुछ भी करेंगे, आपकी बिंदी नहीं छूटेगी। इस तरह से देखिए अब इसको हमने लगा दिया। अब आप चाहे जितना इसको रगड़ेंगे या कुछ भी करेंगे, आपकी बिंदी एक जगह पे फिक्स हो जाएगी, फिर नहीं निकलेगी। टिप्स छोटी सी है लेकिन बहुत ही काम की है। आप लोग इसको ज़रूर एक बार ट्राई करना और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें इसमें से कौन सी टिप्स आप लोगों को सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी। तो इस तरह से आप भी बिंदी को ग्लास पे लगा करके देखिए, फिर मुझे बताइए। अगली नेक्स्ट टिप्स हमारी बहुत ही यूज़फुल है। जैसे जिनके घर में बच्चे हैं, वो बच्चे क्या होता है, केचप खाना तो पसंद करते हैं लेकिन गलती से कहीं फर्श पे गिर जाए या कहीं भी गिर जाता है, टेबल पे गिर जाए, अब इसको उठाना बहुत ही कठिन, बहुत अजीब सा लगता है। तो इसके लिए हम बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर के आए हैं जो कि बिना हाथ लगाए आप सारा केचप तुरंत उठा लेंगे और आपकी फर्श भी बहुत साफ़ सुथरी रहेगी। तो इसके लिए आप इस तरह की कलछी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कलछी ले लीजिए, अब कोई पुराना कपड़ा ले लीजिए, इस तरह से कलछी के ऊपर हम रख देंगे। अब थोड़ा सा नीचे में ज़्यादा कपड़ा रखेंगे, उसके बाद में आप इस तरह से पकड़ लीजिए, फिर पलट करके कलछी को ऊपर से कपड़े को हम धीरे धीरे खींचते जाएंगे और आप देखेंगे थोड़ा सा दबाव डालते हुए इसको हम इस तरह से खींचते जाएंगे। जितना भी केचप होगा वो सारा का सारा एक बार में ही आपका पूरा फर्श से बाहर हो जाएगा और आपको हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा। अगर लगे कि थोड़ा बहुत रह गया है तो फिर से आप इसी तरह से इसी प्रोसेस से कर सकते हैं। देख सकते हैं सारा का सारा केचप हमारे कपड़े के ऊपर आ गया है और फर्श पे बिल्कुल भी नहीं है, ना हाथ लगाना पड़ा। फिर आप कपड़े को अच्छे से धुल दीजिए। है ना कमाल की टिप्स।
अब इस तरह से अगर लगे कि है तो ऊपर से कपड़े से आप साफ़ कर सकते हैं। अगर नहीं कलछी है आपके पास, कलछी से नहीं कर सकते हैं, तो जो हमारा छोटा वाला ग्रेटर होता है जिससे हम अदरक वदरक कद्दूकस करते हैं, वही वाला ले लीजिए और कोई भी पन्नी ले लीजिए। इस तरह से पन्नी को खींचते चले जाएंगे और जितनी भी केचक होगा वो सारा का सारा निकल जाएगा। आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो देख लेते हैं अगली नेक्स्ट हमारी यूज़फुल टिप्स क्या है, जो कि हमारे बहुत काम आने वाली है। हम लेडीज़ हैं, नेल पेंट लगाना तो बहुत ही पसंद करते हैं, क्योंकि हाथों में नेल पेंट लगी होती है तो हाथ भी हमारे अच्छे लगते हैं। अब क्या होता है कि जब लगाते हैं तो बार बार हम अंगूठे को उसके ऊपर रखते हैं ताकि ये इसमें से जो स्प्रिट होती है वो उड़े ना, सॉरी, और इसलिए हमारे हाथों में लग जाती है। वो फिर छूटने में छूटती भी नहीं है और बहुत गंदी लगती है, और फिर उसको हम छुड़ाने के लिए बहुत ही परेशान होते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, चलिए अभी आपको हम बताते हैं कि क्या करें जिससे कि हमारे हाथों में नेल पेंट ना लगे और हम नेल पेंट भी लगा लें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कोई भी आपके पास, जैसे कि हाथों में मैंने लगा के दिखाया है इस तरह से, इसको फिर बाद में आप रगड़ देंगे तो छूट जाएगी। लेकिन इसके लिए आप कोई भी तेल ले लीजिए, जो भी आपके ऑयल आप यूज़ करते हैं, चाहे तो सरसों का ही ले लीजिए। कोई भी एक सिर्फ ज़रा सा लेना है और अंगूठे के ऊपर इस तरह से लगा लेना है, उँगली और अंगूठे पे, और फिर आप लगाएंगे तो आपके हाथों में बिल्कुल भी नेल पेंट नहीं लगेगी। आप जब लगा करके हटेंगे तो आप हाथ को कपड़े से पोंछ लीजिए, और उसके बाद में आप देखेंगे कि ये एक बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। और जब जल्दी में हो तो आप क्या करिए, चिल्ड वाटर में, पानी में आप अपनी उंगलियों को लगाने के बाद में नेल पेंट इसको तुरंत भिगो दीजिए। अब क्या होता है, जैसे कि नेल पेंट हमारी सूख गई है, अब इसको हम सही करना है, क्योंकि होता है ऐसा, सभी के साथ में हो जाता है। जो हमारा फेवरेट कलर होता है वो अगर सूख जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी ले लीजिए, पानी को गरम कर लीजिए। बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, लेकिन हाँ नॉर्मल से थोड़ा सा गरम होना चाहिए। उसके बाद में आप इसको, इस जो हमारी नेल पेंट की शीशी है इसके अंदर आप डाल दीजिए। डाल करके आप 5 मिनट या 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर आप देखेंगे आपकी नेल पेंट बिल्कुल जैसी ले करके आते हैं वैसी ही हो जाएगी। फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। छोटी छोटी टिप्स होती हैं, लेकिन यही होता है कि काश कहीं ऐसी टिप्स मिल जाए जिससे कि हम अपने काम को आसानी से कर सकें। अब इसको आप लगाइए, आपकी नेल पेंट बिल्कुल सही हो चुकी है। तो मैं इसी तरह की टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। इसी तरह हमें आगे बढ़ने का मौका दीजिए। तो देख सकते हैं सारी की सारी हमारी नेल पेंट सही हो गई है। अब इसको आप ढक्कन लगा करके रख दीजिए, और कहीं भी जाना हो तो आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं, क्योंकि हरदम तो कोई ख़रीदने नहीं जा पाता है। लेकिन इस तरह से हम अगर घर में छोटी छोटी टिप्स अपना करके अपने काम को आसान बनाएंगे तो हमारे काम बहुत ही आसान हो जाते हैं। तो मैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट टिप्स के साथ में आप लोगों के लिए आती रहती हूँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।